नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज द्वारा विद्या विस्तार योजना के ई-लॉन्च कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लिया हिस्सा। हिंदू कॉलेज ने तवांग के दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज को बनाया पार्टनर। तवांग में मुख्यमंत्री ने की अरुणाचल ई प्रगति की 14वीं बैठक की अध्यक्षता। जल संसाधन मंत्री मामा नातुंग ने कहा, 1 महीने के भीतर ईस्ट कामेंग के जिला मुख्यालय सेपा में दूर कर दी जाएगी पानी की दिक्कत। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर तय समय सीमा में जल संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने का दिलाया भरोसा। जल परियोजनाओं की निगरानी के लिए समिति का गठन। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार मिलने से उत्साहित। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पारदर्शिता के साथ आगामी परीक्षाएं कराने की तैयारियों में जुटा। APSSB के सचिव और परीक्षा नियंत्रक संतोष कुमार राय ने कहा, भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेगा बोर्ड। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज द्वारा विद्या विस्तार योजना के ई-लॉन्च कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। श्री खांडू ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विद्या विस्तार योजना के तहत तवांग स्थित दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज को पार्टनर बनाने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के 2 अन्य कॉलेज हिंदू कॉलेज के संसाधनों, ज्ञान भंडार और विशेषज्ञता का लाभ ले सकेंगे। इन कॉलेजों में असम स्थित नॉर्थ कामरूप कॉलेज और सिक्किम स्थित नर बहादुर भंडारी कॉलेज शामिल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में आज अरुणाचल ई प्रगति की 14वीं बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया। रविवार को ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम AAF के 18वें स्थापना दिवस समारोह में भागीदारी करते हुए राज्यपाल ने AAF के सदस्यों को सम्मानित किया और पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे युवा पीढ़ी को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। राज्यपाल ने कहा है कि हमारे लोकगीत हमारी स्थानीय बोलियों के लंबे अस्तित्व का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। उन्होंने कलाकारों और लोगों से अरुणाचल प्रदेश के लोकगीतों, नृत्य, संगीत और नाटकों को संरक्षित रखने और उन्हें बढ़ावा देने की अपील की। आपका मेमोरेंडम मुझे मिला, मेमोरेंडम को मैंने सुना और मैं कल ही जो हमारे आर्ट एंड कल्चर के मंत्री जी हैं उनसे मैं कल मीटिंग करूंगा और मैं ये देखूंगा कि क्या हो सकता है इसके बारे में, जो हमारे स्टेट से कल्चर को, आर्ट को और जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस है उसके लिए प्रमोशन के लिए जो भी कुछ हो सकता है स्टेट की से वो हम करेंगे। कि आर्टिस्ट सोल्जर से बड़ा होता है, सोल्जर से बेहतर होता है, क्योंकि आप आर्टिस्ट जान ला देते हैं किसी जगह पर, सबको इंटरटेन करते हैं, सबको खुश करते हैं, सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सोल्जर बेचारा तो अपनी ड्यूटी करता है, बंकर में बैठा रहता है, फौज में वो राइफल लेके बैठा रहता है, कोई उससे मिलता नहीं, पूछता नहीं। तो आप आर्टिस्ट सोल्जर से बहुत आगे हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। जब जिंदगी के लिए मैं इम्पोर्टेंस कहता हूँ तो जिंदगी में तमाम एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आदमी को बैलेंस, आदमी को खुशहाल, आदमी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन ये देने के लिए आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, थिएटर है। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में रविवार को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच पहला कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सहित कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। श्री खांडू ने इस कार्यक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि कल्चरल ट्रेड, टूरिज्म सहित विभिन्न मुद्दों पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच मजबूत संबंध होना
आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में समग्र विकास हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांगती वैली में नवनिर्माणित ग्यालचेन कर्मा थ्रिनले तेने मॉनेस्ट्री जनता को समर्पित किया। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पड़ोसी देश भूटान के सांस्कृतिक दलों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उप मुख्यमंत्री जॉन अमेन और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को तांगसा जनजाति के फेस्टिवल मोहमोल और पुरोइक जनजाति के प्रमुख त्योहार गुमकुम गुम्पा की शुभकामनाएं देते हुए राज्य से सुख, शांति और आपसी भाईचारे की कामना की। इस बीच राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी, दोईमुख के विधायक ताना हालीतारा, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तेसाम पोंगते और पीडब्ल्यूडी मंत्री के सलाहकार फुसोम खिमहुन ने चांगलांग जिले के मोहमोल फेस्टिवल में हिस्सा लिया और तांगसा समुदाय को शुभकामनाएं दी। हम लोग का एक अरुणाचल की तांगसा ट्राइब्स का एक बड़ा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को इंग्रजी में वर्णन किया गया है। उसका रिलेटेड में जैसे कि if you lose the language, it is a loss of rights. If you lose the culture, it is a loss of identity. राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि 1 महीने के भीतर ईस्ट कामेंग के जिला मुख्यालय सेपा में पानी की दिक्कत दूर कर दी जाएगी। सेपा के एक युवक द्वारा साफ पानी मुहैया कराने की मांग को लेकर ईटानगर में दिए जा रहे धरने के मद्देनजर श्री नातुंग ने रविवार को ईस्ट कामेंग के सभी विधायकों और जिला प्रशासन एवं PHED के अधिकारियों के साथ सेपा में स्थित सभी जल संशोधन परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि विभाग द्वारा सरकारी धनराशि का उपयोग सही तरीके से किया गया है और सेपा में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए जनता को भी सहयोग करना होगा। इस बीच ईस्ट कामेंग के जिला उपायुक्त प्रवीमवल अभिषेक ने 3 आदेश जारी कर तय समय सीमा के भीतर जल संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही PHED के विभाग के कामकाज और जल परियोजनाओं की निगरानी के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। जो कमिटी है, जो अभी जो यूथ लोग को भी बोला कि चिल्लाने से अच्छा, कंडेम करने से अच्छा कमिटी में घुस जाइए। हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी CBO है, हाँ, जितने भी CBO है, आस्को है, एक्सू है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देते हुए, हम सब विधायक को साथ देते हुए अभी कमिटी में घुसिए। आप पाइप लाइन करने दीजिए, उसको घर मालिक को मना कीजिए साथ में। वो नहीं करके ब्लेम में बेमतलब का फेसबुक का, आपका व्हाट्सएप का माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम ब्लेमबाजी करते से नहीं होगा। समाधान तो ग्राउंड में करना होगा। हम सोशल मीडिया में समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। जो अटैक किया उसको वो कोर्ट का अंडर में है, केस चल रहा है, उसके लिए इंक्वायरी चल रहा है। हाँ, और इस प्रकार का जो ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए मेरा तरफ से भी, क्योंकि ये अटैक भी वो अटैक अच्छा नहीं किया, लेकिन उसको अटैक किया भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको माने इंक्वायरी कर रहा है, वो कोर्ट का अंडर में है। हाँ, तो अरेस्ट भी किया हुआ है, तो उसके लिए केस गवर्नमेंट का तरफ, जुडिशरी का तरफ से जो कार्रवाई करना है वो कर रहा है। अब सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बोले, पब्लिक साथ नहीं देगा, सरकार क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर पाएगा? अभी कॉलोनी में पानी, पूरा सोर्स पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉलोनी में पाइप को लेके लाइन करने नहीं दे रहा है। मेरा घर का बगल क्यों पाइप जाना है? इस प्रकार का वजह से जो आज का जो समस्या जो निकाला है, हाँ, तो हमको पूरा विश्वास है। डिस्ट्रिक्ट DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, यहाँ का स्थानीय विधायक को,
सब मिलकर एक कमेटी गठन करके इसके लिए स्पेशली पाइप लेइंग के लिए और ये पानी को 1 महीना का अंदर कुची नाला को साफ पानी सप्लाई करने के लिए 1 महीना का अंदर एक कमेटी गठन करेंगे और ये जरूर ये समस्या का समाधान हल होगा। पिछले दिनों सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB अपनी कामयाबी से उत्साहित है और भविष्य में कुछ और सकारात्मक कदम उठाने की तैयारी में है। APSSB के सचिव और परीक्षा नियंत्रक संतोष कुमार राय ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में बोर्ड की भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड की पहली प्राथमिकता परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड आने वाले दिनों में नियमित तौर पर परीक्षाएं आयोजित कराएगा और भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेगा। आगे के लिए हमारा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि पिछले जो 8 एग्ज़ाम हमने कराए एक साल में, सारे एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंट हुआ है और फेयर हुआ है और इसको हम ऐसे जज करते हैं कि 100% ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं। कैंडिडेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आंसर की हो, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स हो, OMR शीट्स हो, इंडिविजुअल मार्कशीट हो, पूरा का पूरा हम लोग उनको वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, तो उससे कैंडिडेट में एक ट्रस्ट आता है। तो इस ट्रस्ट के साथ हम काम करते हैं और आने वाले समय में हम लोगों का यही है कि हम रेगुलर एग्ज़ाम कराएं, एग्ज़ामिनेशन जो कैलेंडर होता है हर एक साल वो हम जारी करें और बोर्ड ने जो एक कैपेबिलिटी बनाई है कि पूरा एग्ज़ाम साइकिल जो है हम 100 डेज़ के अंदर में या 45 डेज़ के अंदर में वी हैव द कैपेबिलिटी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, उस कैपेबिलिटी को हम मेंटेन करना चाहते हैं और गवर्नमेंट अगर चाहती है तो आगे चल के हम दूसरे भी कोई बोर्ड्स दूसरे स्टेट्स है जहाँ पे अगर बोर्ड्स और कमीशन नहीं बना है वो लोग भी अगर चाहेंगे कि हम एग्ज़ाम करवाएं APSSB के थ्रू या कोई प्राइवेट एजेंसी है वो भी अगर चाहेगी कि हमें रिक्रूटमेंट करके दो, तो हम चाहते हैं APSSB को एक रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं और एक रेवेन्यू अर्निंग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी इसको बनाना चाहते हैं कि सो दैट आने वाले समय में न केवल ये भर्ती कराए गवर्नमेंट के लिए बट बियॉन्ड द गवर्नमेंट ऑल्सो अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे फेयर सिस्टम है और रिक्रूटमेंट कराना चाहती है APSSB के द्वारा तो वो भी हम कराने के लिए हम तैयार हैं। इस तरह इसको हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के रूप में हम देखते हैं। परंपरागत तरीकों से अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के अपने प्रयास के तहत राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा आज स्थानीय बुनकरों और सिल्क के कामकाज से जुड़े किसानों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए असम के लिए रवाना हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रथम महिला श्रीमती मिश्रा और उनकी टीम असम में स्थानीय बुनकरों से संवाद करेंगी और अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए अपनाए जा रहे अनूठे तौर तरीके उनसे साझा करेंगी। इस यात्रा का मकसद परंपरागत तरीके से बुने हुए उत्पादों और राज्य के हस्तशिल्प की मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन APPEA ने आज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के खिलाफ खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ईटानगर के आकाशदीप मार्केट से टेनिस कोर्ट तक शांतिपूर्ण विरोध रैली आयोजित की। एसोसिएशन ने 2018 के दौरान अधिकतम उम्र सीमा पार करने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा की छूट देने और ज़िलों में खाली पड़े DSO के पदों पर भी भर्ती कराने की मांग की। APPEA के विरोध प्रदर्शन पर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC से पहले ही फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के खाली पदों के लिए परीक्षा कराने का अनुरोध किया जा चुका है। The core subject is implemented in and around every schools of India, but then in Arunachal it is in worse condition. That is why we are compelled to come in roads today to protest against government to hear us. कि 30 पोस्ट PET 30 पोस्ट जो 2018 में अंजाव जिले में रविवार को हायुलियांग स्थित कालीखोपुल मेमोरियल जिला अस्पताल में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जबकि शनिवार को हवाई में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। इन स्वास्थ्य मेलों की बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। इसके अलावा कोरोना टीकाकरण, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने और परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में रोंगाली बिहू सेलिब्रेशन कमेटी ने रोंगाली बिहू का आयोजन किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर
मित्रा और रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन.टी. रिकम सहित यूनिवर्सिटी के अन्य शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर मित्रा ने अपने संबोधन में आरजीयू के असमिया समुदाय को रोंगाली बिहू की शुभकामनाएं दी और कहा है कि कोरोना संकट के कारण पिछले 2 साल यूनिवर्सिटी में बिहू का आयोजन नहीं हो सका। लोअर सियांग जिले के रोते स्थित गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल आगामी दिसंबर महीने में अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर गोल्डन जुबली समारोह की तैयारियों में जुटा है। इस समारोह के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर 31 सदस्य वाली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कमेटी ने स्कूल परिसर की सुंदरता को निखारने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर रविवार को विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाया। 50 इयर्स होने जा रहा है, इसलिए हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। इसके चलते हम इस बार ये ट्री प्लांटेशन और क्लीनिनेस ड्राइव गांव में आयोजित कर रहा है। ट्री प्लांटेशन भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। वर्ष 1809 में 25 अप्रैल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराज घोषित किया था। 1808 तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया। सतलज नदी के दक्षिण मालवा तक नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाने की उनकी योजना को देखते हुए इस क्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए ब्रिटिश शासन से अपील की। साथ ही ब्रिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि को अंतिम रूप दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।